आज AITD मतलब ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर आपको जो है उसके लिए मैं मरम चिकित्सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो इसमें हेल्प करेंगे। दवाई तो जो करती हैं इसमें पहले हम सबसे पहले करेंगे हम सीपर मरम। ऐसे जैसे आप ऐसे खोलोगे फिर दूसरी तरफ ऐसे, हाँ पूरा ऐसे लेके आओ। अच्छा, ऐसे लेके आओ, जहां अंगूठा ऐसे, अब ऐसे करो, इसको मोड़ दिया तो एग्जैक्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है 18 बार। एक बहुत जोर से, जितना प्रेशर उसको दबाओ, रिलीज करो, प्रेस रिलीज 18 बार। 1 2 3, काउंटिंग आप करो, 5, बोलो 9 10 हो गए मेरे तो, 11 12 13 14 15 16 17 18, बस 18 बार। फिर दूसरे में ऐसे ही खांचा बनाओ और इसके बीच में लगाओ, जहां उठा ऐसे करने के बाद जहां जा रहा है वहीं से मोड़ लो, हाँ वहीं तब प्रेस करना शुरू करो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मरम है ये, ठीक है, 12 13 14 15 16 17 18। इसके बाद हम करेंगे मणिबंध। मणिबंध क्या है? मणिबंध जहां पे कलावा बांध, देखो मेरे हाथ में कलावा बंध, ये पोजीशन होती है जनरली ब्राह्मण में, आप ब्राह्मण भी आपको पता है कि यहीं पे कलावा बांधा जाता है हमारे जगह, ठीक है। तो ये यहाँ पर अंगूठा रखेंगे, ये बीच में बिल्कुल ऐसे, और घुमाते हुए सेकंड मिडल वाली फिंगर से उसको पकड़ेंगे। कोई नहीं आ रही, जहां जितना आ रहा है, अरे पूरी उंगली ले लें, बिल्कुल। ये देखो ये लिया, हाँ, और घुमाते हुए लेके आओ, हाँ, बस जितना बन गया। अब मुट्ठी बंद कीजिए, अंगूठा अंदर, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज 18 बार, 1 2 3 4, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, आप चालू रखें। नहीं, आप टाइट नहीं रखा, आपने लूज कर दिया है। आपने सिर्फ, मैंने इतना बताया, इसको गाढ़े रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये अच्छा हल्का प्रेस करना, ये अच्छा ये ऐसे है, कोशिश करो कि जुड़ जाए आपस में, ठीक है। नहीं जुड़ रहा तो भी इसकी पकड़ जरूर पूरी रखो, तो ये कंटिन्यू रखो। 6 7, ठीक है, और बोलते रहो, आप काउंटिंग करते रहो, मैं बताता रहूंगा इसके बारे में। ये मणिबंध है। मणिबंध का रोल जो है स्ट्रेस को रिलीव करने में भी दिया जाता है, क्योंकि AITD में, ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर में स्ट्रेस होता ही होता है, उसको रिलीव करने के लिए मुझे हुआ। हाँ, आप कंटिन्यू रखो, आप मत हो गया 18 दूसरे, उसको एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है, 18 बार पूरा इसको खांचा पकड़ने की कोशिश करो, पहुंचे को, हाँ वेरी गुड। अब दूसरी एंटी क्लॉकवाइज में 18 बार। अब ये वाली जो है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है, जब बचपन में होता है ना, किसी को चिढ़ाने के लिए ऐसे ही कहते थे, ठूर, मैं जनरली ऐसे शब्दों का यूज करूंगा नहीं, क्योंकि चिढ़ाने, दूसरे को चिढ़ाने से क्या होता है, अपने मन को संतुष्टि होती थी। वही इस दुनिया का नियम है, जब दूसरे को चिढ़ाते हैं तो अपना स्ट्रेस रिलीफ होता है, ये बात तो है। तो ये वाला जो हमने 18 बार क्लॉकवाइज, 18 बार एंटी क्लॉकवाइज मणिबंध को करना। फिर दूसरे हाथ कैसे ही हम करेंगे, ऐसे खांचा बनाएंगे, ठीक है, 18 बार क्लॉकवाइज, आपने ये जो हम बचपन में कहते हैं ना चिढ़ाना, आपने बीमारी को चिढ़ाना। अच्छा, भाई मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ, जैसे बच्चे को आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं ठोर करके, हमने बीमारी को कहना है, हमने तो अपना आपका इंतजाम कर लिया है। अपनी स्ट्रेस को क्या है, जब भी ये करो तो बीमारी को समझ लो आप चिढ़ा रहे हो, चिढ़ के भाग जाए। 9 10 11 12 13, ये थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, मैं वीडियो बना, आप मुझे फोकस करें खुद तक, है ना, थोड़ा सा पहली बार करते हैं ना, सही से आपका हमारे भी फर्क आ रहा है। मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, लोगों को कराता हूँ, बहुत सारे लोगों को कराता हूँ, और दिन में कई बार 2 3 बार हो जाता है, किसी की रिपोर्ट नहीं भी कर पाते, ट्रेनिंग सबको देते हैं, ठीक है। 18 बार इसकी, 18 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सीपर मरम कर लिया हमने,
मणि बंद कर लिया है। ठीक है। इसके बाद कर्पूर मरम करना है, ये आपको पहले भी मैंने एक बार बताया था। आप ये जो हड्डी होती है इस पे अंगूठा लगाएंगे, अंगूठा जहाँ ये जहां पर हमारी मिडिल वाली मिडिल उंगली वाली आएगी उससे प्रेस करना है 18 बार। 2 3 4 5 6, काउंटिंग थोड़ा लाउडली बोले आप। 8 9 कर्पूर मरम इसको इसलिए बोला है क्योंकि कर्पूर संधि होती है आयुर्वेद में, इस एल्बो जॉइंट को कर्पूर संधि बोलते हैं, जोड़। और ये मरम पॉइंट ठीक है, अब वहीं रखिए आप, वापस वहीं रखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। 18 इसके 2 पॉइंट है। अच्छा इसको हाँ ये यहाँ इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी हमने क्या, अच्छा अंगूठे से ही करना है, हाथ से ऐसे सपोर्ट रखना है हाथ में 18 बार। 1 2 खिंचाव से कर रहा है। हाँ खिंचाव, जब तक ये खिंचाव नहीं होगा जब तक समझ लो रिजल्ट नहीं है। अच्छा दर्द हो रहा है? दर्द से महसूस होगा क्योंकि आपका वो मरम पॉइंट जो है वो सुन पड़े हैं, एक्टिव नहीं है। हम इनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव करने का काम कर रहे हैं। अच्छा ये एक्टिव होगा। बहुत सारी नसें जो होती हैं हमारी आपस में जुड़ी होती हैं गले के साथ में, ठीक है। 18 बार हो गया। इसमें दर्द हो रहा था? इसमें होगा क्योंकि आपने पहले कभी किया नहीं ना। इसमें तो मुझे नहीं ज्यादा कुछ पता लगा क्योंकि हुआ ही नहीं सही से। हाँ ये प्रैक्टिस नहीं, इसमें दर्द होता नहीं, ये तो खाली चिढ़ाने के लिए है ना। अच्छा इसमें दर्द हुआ, लेकिन इसमें दर्द था, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये दर्द था। ये दर्द होगा क्योंकि इसकी नसें जैसे नसों में कुछ चल रहा है। सभी ये जो पॉइंट होते हैं मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्या है, पॉइंट ऐसी जगह पे हैं जहां वेन जुड़ी हुई है, शिराएं जुड़ी हुई है, ठीक है। आपस में 72,000 नाड़ियों का एक जाल होता है शरीर में। 72,000 बिल्कुल, ठीक है। उनका कनेक्शन है, उस पॉइंट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो अब शुरू हो गया, अब दूसरे वाले का करोगे आप। शुरू करो। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ले आएंगे इसको अपोजिट साइड में, दूसरी तरफ भी ले आएंगे 18 बार। हाँ वैसे नहीं, नीचे की तरफ सपोर्ट होगा, ऐसे उंगलियों का नीचे की तरफ घुमा लो। अच्छा घुमा लो और इस पोजीशन पे ले आओ। नाखून काट लेना नेक्स्ट टाइम आप। 1 2 3 4 और इधर भी फोकस कर लेना ताकि ये देख के नेक्स्ट टाइम अपनी सही पोजीशन रखेंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दैट इज कर्पूर मरम। 2 पॉइंट पे था, दोनों हाथों में है। हाँ तो 4 पॉइंट हो गए एक तरह से। कर्पूर मरम ये वाटर मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में, वाटर और फैट वगैरह को डिजोल्व करने में हेल्प करता है। एक बार 2 बार करना था, एक बार सुबह एक बार शाम। ओके ठीक है। इसके बाद आपने करना अंशमर्म। अंशमर्म क्या होता है, अगर इस हाथ को हम 90 डिग्री पे रखें, दैट इज 90 डिग्री, और इस हाथ को लेके आए 45 डिग्री पे गर्दन के यहाँ पे, यहाँ लगा लें साइड में। गर्दन पे चढ़ाना नहीं है, बिल्कुल साइड में रखना है। 90 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है। अब जहां पर पहली उंगली आ रही है ये दूसरी आ रही है। पहली वाली से कुछ नहीं करना, मिडिल वाली उंगली से प्रेस करना। 1 2 ये तो हड्डी से भी आ रहा है। हाँ हड्डी के ऊपर है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे ही दूसरी तरफ इसको भी 90 डिग्री पे रखेंगे। 90 है। हाँ और 45 पे इस हाथ को मोड़ के गर्दन की यहाँ साइड में रख लेंगे, बस जहां तक हमारा हाथ आ रहा है। और सेकंड उंगली से प्रेस करना शुरू करेंगे, अंगूठा बीच में आ रहा है। अच्छा हाँ दैट इज द पॉइंट। हाँ ये प्रेस करना शुरू करोगे, दर्द सा भी होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। 3 4 इसकी जो नसें होती हैं वो हमारी थायराइड ग्लैंड से जुड़ी होती है। 6 अंशमर्म नाम है इसका। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, अंशमर्म हो गया।